AI is going to reshape the future and everything. So what do you think कि एक इन्वेस्टर की लाइफ और अ ट्रेडर की लाइफ कैसे AI के आने से इम्पैक्ट हो रही है एंड इज AI going to replace traders? सर बीइंग अ सीए, जो हमारे फेलो सीएज हैं या जो बनना चाहते हैं उनके बारे में लाइक उनको क्या गाइडेंस देंगे? इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स बिकॉज 3 साल की हार्ड उस समय तो रिग्रेस ट्रेनिंग होती थी. इट गिव्स यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस इज़ वेरी बिग. हर जगह पैसे लगते हैं और जहाँ भी पैसे लग रहे हैं या पैसे यूज़ हो रहे हैं वहाँ सीए की ज़रूरत है. मतलब वो हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो या कोई एक एमएनसी या फॉर्च्यून 500 कंपनी हो, तो सीए का रोल हर जगह रहता है. पहले तो कोडिंग में भी डिफ़िकल्ट थी बट आज के टाइम पे इट इज़ मच ईजियर एंड एनीबडी कैन डू इट. डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट थी एंड इट वाज रियली स्ट्रगल. मतलब जो हम नॉन प्रोग्रामर्स थे हमको तो समझ में ही नहीं आता था. एआई इन फाइनेंस इज़ नॉट न्यू. एआई या मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी इज़ नॉट न्यू. यूएस में कुछ हेज फंड्स है जो कि 1990s में एआई यूज़ कर रहे थे. कैन एआई रिप्लेस ट्रेडर्स? आई से नो, इट कैन नेवर. बट अ ट्रेडर विद अ एआई नॉलेज विल रिप्लेस अ ट्रेडर विदाउट एआई नॉलेज. एक हमने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देखा एंड नाउ द प्लेटफॉर्म हैज़ चेंज टू द AI ड्रिवन. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? Traditional trading is dead. Traditional traders will also be dinosaur very soon. हेलो एंड वेलकम एवरीवन. आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रीशेप कर रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट AI, artificial intelligence. We keep hearing that AI is going to change the world, but today we actually understood what does that mean for a trader, investor, and of course the business owners. To decode all this, today we have a very special guest with us, Mr. Ashish Baheti, Head of Research, a passionate technical and derivative analyst with around 15 plus years of experience in the global market like Singapore, London, and India. He's a renowned voice in the trading industry and shares his insight on the platforms like CNBC, ICAI, IMA, etc. Along with that, he has been a proud member of Ethan's family from several years now. In today's episode, we talked about how AI is reshaping the trading and the finance industry, how the beginners can use the AI tools to analyze the market smartly, and also we got the answers to the questions like, can AI replace the traders? So if you want to upscale your trading journey, then this episode is for you. तो देर किस बात की? Let's hear this wonderful conversation. Hello आशीष सर, कैसे हैं? हाय देवांशी, डूइंग गुड. आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. We were just waiting for you कि आप आएँ और हम ये स्टार्ट करें. थैंक यू. So firstly, I would like to thank you from whole Ethan's team कि आपने अपना precious time निकाला और आप हमारे साथ शूट करने के लिए इट्स आए. ऑलवेज अ प्लेजर. ओके सर, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करी तो आई गॉट टू नो कि आप बहुत टाइम से, आई गेस 18 ईयर्स यस. 18 ईयर्स से फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं. हाँ जी. यू हैव बीन अ स्पीकर, एजुकेटर, ट्रेडर, इन्वेस्टर इन सो मेनी थिंग्स. जी. सो मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि हाउ दिस जर्नी बिगेन, लाइक कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई? वॉज इट ऑलवेज इन योर माइंड? सो फर्स्टली दैट. काइंड ऑफ. तो एजुकेशनली आई एम अ सीए, ओके बट ये क्लियर था कि सीए बनते ही आई वांटेड टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट. ओके तो आई डिड 3-4 मोर डिग्रीज की कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल जाए. बट बैड लक था कि 2008 में पास आउट हुआ, जो कि एक वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस था, जहां आप सोचिए यूएस की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी. राइट. तो और 108 साल पुरानी बैंक कोलैप्स हो गई थी. तो उस समय जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग सही रही तो वॉज एबल टू लैंड इन टू JP Morgan एज अ एनालिस्ट. एंड फिर वहाँ से सो इट वॉज ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ द माइंड कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में जाना है. और उस समय तक इतना इंटीग्रेशन नहीं हुआ था फाइनेंस और टेक का. मतलब इट वाज देयर बट स्टिल एक आप सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल जा रही थी, फाइनेंस डिग्री के बेसिस पे भी. सो गॉट दैट. फिर 2-3 शिफ्ट्स किए, वेंट टू सिंगापुर, ट्रेडेड इन इंटरनेशनल मार्केट्स, एंड देन समवेयर अराउंड 2011 खुद का सेटअप स्टार्ट किया. 2011 एंड नाउ इट्स 2025. जी. सो कैसे लगता है सर अब जब पुरानी चीज़ें याद करते हैं? सो It's been a wonderful journey. See, I'll tell you, हम जनरली पॉडकास्ट और सब यहाँ पर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आकर अपने लोग रैक्स टू रिचेस स्टोरी बताते हैं कि अरे हमने ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया. बट आई डोंट हैव एनी सच स्ट्रगल स्टोरी बिकॉज दो स्ट्रगल्स वर नेवर अ स्ट्रगल. जैसे आज आप कॉलेज में हो और आप स्ट्रगल में ही रहते हो कॉलेज में, आप बहुत टाइट बजट पे सर्वाइव करते हो, आप फ्रेंड्स से बोरो करके कपड़े पहनते हो या दोस्तों की बाइक लेके जाते हो, या इवन आपके
जो फूड एक्सपेंसेस है वो भी कोई बहुत बार स्पॉन्सर कर देता स्पॉन्सर है, कर रहा होता है. बट आप कभी उसको स्ट्रगल नहीं मानते हो. Yeah, that's a different kind of fun, I guess. एग्जैक्टली. तो एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है, जब आप खुद एक डिलिबरेट चॉइस लेते हो कि मेरे को ये करना है, तो आप 14 घंटा भी स्लॉग करते हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती. और मेरे को बड़ा हंसी आता है जो बोलते हैं अरे हमने ये स्ट्रगल किया. आपकी चॉइस थी वो स्ट्रगल की. Right. आप जॉब में ज़रूर मैं मानता हूँ कि आपको बॉस आपको फोर्स कर रहा है, Right. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स ने तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा स्ट्रगल था. वो स्ट्रगल को एम्ब्रेस करना चाहिए, एंड सबके साथ होता है. Right. हाँ वही है कि failures are the part of success anyhow. दे आर नॉट फेलियर्स, दे आर लर्निंग स्टेप्स. Right. Very right. सो देयर इज नो फेलियर इन एंटरप्रेन्योरशिप. तो फिर सर एक इसी जनरली क्वेश्चन, आप तो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे. हाँ, मैं एक्चुअली साइंस स्टूडेंट था कॉमर्स में आने से पहले. आई इनरोल्ड फॉर इंजीनियरिंग, बट समहाउ शायद थर्ड जनरेशन इनटू द मार्केट हूँ और मारवाड़ी हूँ, तो एक कॉलिंग फाइनेंस की तरफ ज़्यादा थी. ज़्यादा होती है. राइट. ओके सर, बीइंग अ सीए इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग, आई गेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और इट्स नॉट ईजी. सो जो हमारे फेलो सीएज हैं या जो बनना चाहते हैं उनके बारे में लाइक उनको क्या गाइडेंस देंगे? जी, बहुत टफ कोर्स है. और मैंने तो CS और लॉस हाथ में किया था पैरेलली, तो इट वाज मोर डिफ़िकल्ट. और इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स बिकॉज 3 साल की हार्ड, उस समय तो रिग्रेस ट्रेनिंग होती थी. Right. अब शायद 2 साल की है, बट वो ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है. और इट मेक्स यू, इट गिव्स यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड Right. फाइनेंस रिलेटेड डोमेन का, क्योंकि फाइनेंस इज़ वेरी बिग. हाँ जी. हर जगह पैसे लगते हैं, और जहाँ भी पैसे लग रहे हैं या पैसे यूज़ हो रहे हैं वहाँ सीए की ज़रूरत है, भले ही वो हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो, या कोई एक एमएनसी या फॉर्च्यून 500 कंपनी हो. तो सीए का रोल हर जगह रहता है, बट सीए में भी आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ है करने के लिए. ओके सो सर बेसिकली आपकी जब एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया आपके बारे में, मुझे ये भी पता चला कि यू आर लाइक एनालिस्ट ऑन CNBC. आप जो स्टॉक्स पे भी आपने विजिट किया है. जी. सो हाउ दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प्ड यू इन योर करियर पाथ एंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज इट? So yeah, I appear on a lot of business channels. CNBC is one of them, जहाँ पे मैं रेगुलरली हर डे प्राइम टाइम पैनलिस्ट की तरह आता हूँ. एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. CNBC से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इट गिव्स यू द रिकॉग्निशन. या आज के डेट में हर आदमी स्टॉक मार्केट कर रहा है. देयर आर सो मेनी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट Right. या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बट CNBC से आपको एक अक्रेडिशन या एक वैलिडेशन मिल जाता है, और यू कैन कनेक्ट टू बिगर ऑडियंस. इट गिव्स यू द स्पेस जहाँ पे आप बड़े फंड मैनेजर्स से भी बात कर पाओ, क्योंकि आप एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा सीरियसली सुनते हैं. राइट. तो आपको एक जो बोलते हैं ना फुट इन द डोर मिल जाता है बहुत बार. हाँ एक्चुअली सर मुझे लगता है पहले फाइनेंस वाज अ वेरी लाइक नीश डोमेन, लेकिन अब तो हर बंदा है जो अपने SIP खुद मेंटेन कर रहा है, खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है. सो दैट मेक्स इट लाइक अब वो नीश फील्ड नहीं रह गया. एब्सोल्युटली. तो फाइनेंस और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एक, हम ऐसा मानते थे कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है. सिर्फ बॉम्बे के कुछ लोग, वो भी नरिमन पॉइंट या BKC में बैठे हैं, वही कर रहे हैं, या उनको ही समझता. बट ये डेमोक्रेटाइज हो गया अब. राइट. दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज. पूरे इंडिया में अब आप देखो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड सही है, किसी को बताना नहीं पड़ता, एवरीबडी इज अवेयर. स्टूडेंट्स, और एक परसेप्शन भी चेंज हुआ है. प्री आई से आप ऐसे देख सकते हो, एक एरा था प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. राइट. तो प्री कोविड इट वाज वेरी नेगेटिव कंसिडर्ड, और बहुत ज़्यादा सारे जन इसको सट्टा भी मानते थे. हाँ. पोस्ट कोविड इट गॉट द रिकॉग्निशन इट रिक्वायर्ड, एंड लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो देन यू आर मिसिंग अ बिगर बस. एंड आप वेल्थ क्रिएशन या फॉर्च्यून क्रिएशन बिना स्टॉक मार्केट के नहीं कर पाओगे. राइट. अच्छा सर, आपका यूट्यूब चैनल भी है. What was the purpose behind that channel and what kind of audience like you are catering right now? जी, बहुत रिसेंटली लॉन्च्ड है या स्टार्ट करने का अटेम्प्ट किया है. इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज आई एम कमिंग ऑन नेशनल TV, तो एक ये था कि और थोड़े एक बड़े ऑडियंस को केटर कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू. एंड इट इज़ अ डिजिटल एंड कंटेंट इकोनॉमी. तो मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट देख रहा था निखिल कामत जी का, उसमें एक गेस्ट थे उनके, उन्होंने बोला इट इज़ नाउ एन एंड इकोनॉमी. You have to be a doctor and a content creator. Right. You have to be a teacher and content creator. You have to be a trader and content creator. We have seen some content creators who are like truck drivers and they have
created content and they have millions of followers. Right. So it is a content economy. You cannot skip that bus. सर हर बंदा कर रहा है. हर बंदा कर रहा है. हर There's a बंदा कर huge रहा है. space. Yeah, exactly. And मुझे ये भी लगता है कि if you are having knowledge, then why not share it with others? Absolutely. See, मेरे को बहुत सारा ये था कि अरे क्यों बोलूँ या क्या बोलूँ या मेरे को जो आता है वो सबको पता होगा. बट मेरे को एक जन ने बताया कि आप यहाँ हो, आपसे नीचे भी बहुत सारे जन हैं. हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे जन हो, लेकिन आप इनको नहीं केटर कर रहे हो, आप इनको केटर कर रहे हो. सो आप उनके लिए वीडियो बनाओ. बहुत सारे जन हैं जिनको नहीं पता है, आप उनको एड्रेस कर सकते हो. अच्छा सर, यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव एंड वेरी क्लोज मेंबर ऑफ ईथन्स फैमिली. अपने यहाँ से पाइथन का कोर्स किया है, जेएनआई किया है. सो व्हाट वाज दैट जर्नी? Ethans is not a class for me. Ethans is more like Jatin sir, and Ethans is more like part of my career. क्योंकि when I started trading, we started very early algorithmic trading. In fact मेरी एक कंपनी है जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं algorithmic के. तो I was the only non-programmer guy there. और बहुत बार कम्युनिकेशन में बहुत डिफिकल्टी हो जाती थी कि जब आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, आप डेवलपर से प्रोग्राम लिखवा रहे हो फाइनेंस का, वो बहुत सारा एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता था. या दे यूज्ड टू टेक यू ग्रांटेड कि एक कोड है, आप बोल रहे हो ये चेंज करके दो, बोलता है एक हफ्ता लगेगा, जबकि आपको पता है कि इतना नहीं लगना चाहिए. बट जब आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाती है तो आप उसको यू कैन काउंटर कि भाई ये तो एक दिन का काम है, तेरे को 4 लाइन ऑफ कोड चेंज करने हैं. तो वो बहुत बड़ा हेल्प रहा. इनफैक्ट मेरे करियर में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ईथन्स का रहा है. क्योंकि एक जो करियर शिफ्ट थी, पैराडाइम शिफ्ट हुई कि फ्रॉम बीइंग अ ट्रेडर, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर टू बिकम अ क्वांट बेस्ड ट्रेडर, जो एनालिटिकल ट्रेडर. और जो हमने AUM साइज़ बढ़ाया, हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाया है, या जो हम ट्रेड साइज़ बढ़ी, वो टेक के कारण बढ़ी. हम टेक इनेबल्ड हुए. तो उसमें मेरा ईथन्स और पाइथन का बहुत बड़ा रोल रहा है. सर जैसे अभी नॉन टेक बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ बीइंग लाइक कोडिंग एंड बीइंग इनटू अ कोडिंग प्लेस वेयर यू नीड कोड. बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए बट थोड़ा बहुत तो चाहिए ही चाहिए. तो वो जो इनिशियल एक स्टेप रहता है कि हमें वो स्टार्ट करना है, तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है वेयर यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ कोडिंग. सो उनके लिए क्या बोलेंगे कि हाउ इज़ इट? ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ. तो आई स्टार्टेड विद प्रॉब्ली C++. और जैसे सब करते हैं, यूट्यूब पे देखा, कुछ बुक्स लाए, स्ट्रगल किया, नहीं हुआ. फिर बहुत सारे इधर उधर चेक किए. देन आई मेट जतिन, तो आई एक्सप्लेन हिम माई रिक्वायरमेंट. देन ही गाइडेड मी कि पाइथन करो. अच्छा. एंड आई एनरोल्ड फॉर पाइथन. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 में. ओके. तो उस समय तो AI भी नहीं था. राइट. बट नाउ with the AI it has become lot more easier. क्योंकि आपको अगर पाइथन भी सीखना है तो AI आपको बहुत हेल्प कर देता है. टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सी अगर हमारा एक फार्मूला होता है, ब्लैक-शोल्स फार्मूला बोलते हैं हम जिसे, ऑप्शंस की. अगर उसी फार्मूला को मेरे को C++ में लिखना है तो मेरे को करीब करीब 100 कोड लिखने पड़ेंगे, 100 लाइन्स के कोड होंगे मिनिमम. ओह माय गॉड. एंड दैट टू इफ आई एम अ प्रो प्रोग्रामर. अगर वही कोड्स मेरे को पाइथन में लिखने हैं तो 8 लाइन में बन जाएंगे. ओके. तो आप 100 लाइन को 8 लाइन में श्रिंक कर रहे हो. राइट. वो श्रिंकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज बहुत सारी बनी हुई है जहाँ से आपको सिर्फ एक फंक्शन से कॉल करना है. तो वो 8 लाइन में हो जा रहा है. अब अगर आपको वो 8 लाइन भी नहीं पता है तो आप वो ChatGPT से हेल्प ले सकते हो. आपको सिर्फ 1-2 लाइन या प्रॉम्प्ट समझना पड़ेगा. और ChatGPT शायद आपको कोड करके भी दे सकता है. अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट समझ पा रहे हो और आप ChatGPT को आप बता पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, या कोई भी AI टूल को आप बता पा रहे हो आपको क्या चाहिए, सो दे कैन इवन गिव यू द एंटायर लाइन ऑफ कोड्स. राइट. तो सर यू आर सेइंग कि पहले तो कोडिंग मे बी डिफिकल्ट थी बट आज के टाइम पे इट इज़ मच ईजियर एंड एनीबडी कैन डू इट टाइप्स. डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट थी. एंड इट वाज रियली स्ट्रगल. मतलब जो हम नॉन प्रोग्रामर्स थे, हमको तो समझ में ही नहीं आता था किसी कोडिंग इज़ वेरी वास्ट. बट हमको अगर मेरा कुछ स्पेसिफिक टास्क है तो मेरे को पूरा नहीं सीखना है. अब कोडिंग में आपके वेब पेज भी है या बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, बट मेरे को बहुत नीश स्पेस चाहिए. मेरे को जैसे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही सीखना है, तो मैं इतना क्यों सीखूं? राइट. तो बट जब अब तक आपको पूरा नहीं पता, आप वो नहीं कर पाओगे. राइट. यू कैन नॉट फाइंड आउट. एग्जैक्टली. तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, डॉन्टिंग हो जाता था. बट अब AI और इतने स्मार्ट टूल्स आ गए तो उनके कारण बहुत ईजी हो गया है ये. राइट. सर आज के पॉडकास्ट का हमारा थीम ही है कि AI इन फाइनेंस एंड ट्रेडिंग.
सो उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं. जी. सर सब लोग बोल रहे हैं कि AI इज़ गोइंग टू रीशेप द फ्यूचर इन एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक इन्वेस्टर की लाइफ और अ ट्रेडर की लाइफ कैसे AI के आने से इम्पैक्ट हो रही है, एंड इज AI गोइंग टू रिप्लेस ट्रेडर्स? देखिए, AI इन फाइनेंस इज़ नॉट न्यू. AI Okay. या मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी इज़ नॉट न्यू. US में कुछ हेज फंड्स है जो कि 1990s में AI यूज़ कर रहे थे. AI 90s नहीं, में? मशीन लर्निंग Okay, यूज़ कर रहे okay. थे. जबकि मशीन लर्निंग बहुत लोगों को पता भी नहीं था उस समय. राइट. जेम्स सिमॉन्स जैसे लोग जो 100 आज भी 100+ बिलियन AUM मैनेज करते हैं. एक्चुअली 130 बिलियन होगा उनका AUM. तो उस समय 1990s एंड अर्ली 2000 में भी दे वर यूजिंग टेक एंड टेक लाइक मशीन लर्निंग. Oh. तो फाइनेंस में तो सबसे पहले इंटीग्रेट हुआ आपका जो भी न्यू टेक है. और आज भी अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम NSE में भी जो ट्रेड्स आते हैं 50% से ज़्यादा टेक ट्रेड जो आते हैं वो थ्रू एल्गोज आते हैं, एल्गोरिदम्स के थ्रू आते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू आते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज देयर. अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, कैन AI रिप्लेस traders? I'll say no, it can never. But a trader with a AI knowledge will replace a trader without AI knowledge. Yeah, that's a good line. तो ये ज़रूर होने वाला है. तो जिसको AI का नॉलेज है वो उस बंदे को रिप्लेस कर देगा जिसको AI का नॉलेज नहीं है. राइट. तो सर बैंकिंग सेक्टर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे AI कैसे इंटीग्रेट हो रहा है. सी बैंकिंग और NBFCs और फाइनेंस में तो बहुत ज़्यादा टेक यूज़ हो रहा है. अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी है बजाज फाइनेंस करके. या अभी जितने भी फिनटेक आ रहे हैं दे ऑल आर ड्रिवन बाय टेक एंड AI इनेबल्ड डेटाज. और इसीलिए आप देखिए कन्वेंशनल जो बिजनेसेस थे दे आर फॉलिंग बिहाइंड. और जो नए बिजनेसेस है जो टेक यूज़ कर रहे हैं राइट. दे आर मूविंग वे अहेड एंड वे फास्टर. एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि उनको एक अलग डोमेन मिल गया है जिसमें वो अपने आप को एक्सेल करा सकते जी. हैं, और कॉम्पिटेंस तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक्स्ट्रा हो ही जाती है. सर अभी ये एक मिथ है माइंड में कि AI इज़ ओनली फॉर द बिग कंपनीज एंड फॉर द बिग इन्वेस्टर्स. तो अकॉर्डिंग टू यू क्या स्मॉल कंपनीज या स्मॉल स्टार्टअप्स जो हैं वो AI का बेनिफिट नहीं ले पा रहे? AI वॉज फॉर द बिग कंपनीज. ओके. जैसे मैं बोला 1990s या 2000 में जो कोई यूज़ कर रहे थे मशीन लर्निंग, या इवन 2010 से 2020 का जो पीरियड था वहाँ पे AI वॉज फॉर द बिग कंपनीज. आपके पास बड़े सर्वर्स चाहिए या बड़ा कंप्यूटिंग पावर चाहिए कि आप मशीन लर्निंग के कोई मॉडल्स यूज़ कर पाओ या ऐसे कुछ भी यूज़ कर पाओ. बट आई थिंक 2025 में इट हैज़ बीन डेमोक्रेटाइज्ड और हर किसी के लिए अवेलेबल है. आप एक फ़ोटो एडिट करना है, ईमेल लिखना है, या हर फॉर्म ऑफ लाइफ में AI ऑलरेडी इनेबल्ड हो चुका है आपके. अब वो आप पर है कि आप उसको कितना यूज़ करोगे. राइट. तो लाइक यू आर सेइंग कि हर फील्ड में हमें चाहिए, चाहे वो इरिस्पेक्टिव विच डोमेन यू बिलोंग टू. एब्सोल्युटली. एक और एक क्वेश्चन इसी से ऐड ऑन करते हुए मैं पूछूंगी. कॉस्ट कटिंग वाली बात करते हैं. अभी बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं AI रिलेटेड. तो सब लोग AI को ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज कि क्या AI हमारे जॉब्स खा जाएंगे. तो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि ऐसा होगा क्या? विल दैट बी द पॉसिबिलिटी? देखिए जॉब्स जाएंगे और जैसे मैंने बोला कि वो रिप्लेस होंगे, जाएंगे नहीं, और इनफैक्ट नए जॉब्स बनेंगे. मेरे को लगता है कि जैसे जैसे हम AI में और इनेबल्ड होंगे यहाँ पे और जॉब्स बनेंगे. टू गिव यू सिंपल एग्जांपल, से आज आपके रूम का एक AC है. आज वो इंटेलिजेंट नहीं है. इट डजंट नो कि रूम में कितने जन बैठे हैं और उस हिसाब से उसकी कितनी कूलिंग देनी चाहिए. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये हर चीज़ में, हर स्पैन ऑफ लाइफ में आपके AI आ जाएगा. भले ये माइक हो, लाइट्स हो, और उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिएगी. सो देयर विल बी नीड ऑफ प्रोग्रामर्स. हर चीज़ स्मार्ट बनेगी इवेंचुअली. आज हम सिर्फ स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. व्हाई नॉट टू हैव एवरीथिंग स्मार्ट इन आवर लाइफ? राइट. and that will be all done through programming. So there'll be computing और chip based. आज आप गाड़ी देखिए सब स्मार्ट बन रहे हैं. राइट. ठीक है. So everything will be smarter going forward. तो सबके लिए कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसको स्मार्ट बनाने के लिए. यस, जो कन्वेंशनल C++ या जो भी नेटिव लैंग्वेज में काम करते थे वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द न्यू गाइज. या दोज हु हैव न्यू नॉलेज, टेक नॉलेज. सर अभी अगर हम फ्रेशर्स की बात करते हैं, दोज हु आर न्यू इनटू दिस फील्ड एंड दे आर दोज हु आर न्यू इनटू द ट्रेडिंग पार्ट, अगर उनको ये गाइड करना है आपको कि हाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक ChatGPT एंड अदर LLMs
how they can help you to start your journey into trading and even the experienced traders also. तो कैसे उस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया जाए जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल AI टूल्स हैं? See, आज प्रॉब्लम ये हो गया कि देयर आर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, Yeah. सो मेनी टूल्स अवेलेबल, देयर सो मेनी डेवलपमेंट हैपनिंग इन द एआई. कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देयर इज 100 बिलियन की न्यू फंडिंग मिली है. इनफैक्ट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा एआई में पॉपअप हो चुका है फंडिंग के बेसिस पे. Oh my God. आप चैट जीपीटी की मार्केट कैप देख लीजिए, इट इज़ लाइक अनलिस्टेड में इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली हायर एंड हायर. एनवीडिया जैसा स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है. You're right. तो दे ऑल आर एआई ड्रिवन या एआई रिलेटेड कुछ सर्विसेज में है. तो जो आपको पहले ये डिफाइन करना है आपको करना क्या है. अगर जैसे आप ट्रेडर हो तो देयर इज लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल फॉर द ट्रेडर जिसमें आप एआई यूज़ कर सकते हो. से फॉर एनालिसिस, जो एनालिसिस मेरे को करने के लिए 3 जनों की टीम लगती थी, आज वो मैं कुछ प्रॉम्प्ट से एआई से करवा सकता हूँ. Okay, all right. एंड जो मेरी टीम को करीब करीब 3 से 4 दिन का काम लगता था, वो एआई प्रॉब्ली 15 मिनट्स में मेरे को पूरा समराइज करके दे दे रहा है. Okay. Sir, can you give me an example कि क्या क्या फाइंड कर सकते हैं उसमें से? तो जैसे देखिए हमारे पास जो एनालिस्ट थे वो हर डोमेन में एक एनालिस्ट है. एनबीएफसीज एंड फाइनेंस के लिए एक एनालिस्ट था जो उस सेक्टर को ट्रैक करता था. देयर वाज अ एनालिस्ट हु यूज्ड टू ट्रैक सम केमिकल एंड आईटी रिलेटेड स्टॉक्स. तो ऐसे 4 या 5 तरीके के एनालिस्ट थे. आज हमने वो रिप्लेस करके एक एनालिस्ट है मेरे पास, और आप बोल सकते हो कि 3-4 एआई टूल्स है, और सम ऑफ देम आर इवन फ्री. ओके. अच्छा, तो फ्री टूल्स, अच्छा ये एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क, ये जो हमारे फ्री टूल्स हैं और जो हमारे पेड टूल्स हैं, अगर कोई फ्री टूल्स यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहा है तो इज़ इट ओके लाइक, या फिर उसको कुछ पेड टूल्स खरीदने चाहिए? जी पेड टूल्स तो होने चाहिए. ओके. देखिए एआई ट्रेडिंग के लिए वी आर नॉट स्टिल यूजिंग ऑनेस्टली, but we are using it lot for the analysis purpose. All right. We are using lot for the purpose of developing our codes for the algorithms. सो ये सेइंग कि लेबरस जो हमारा वर्क था, जहाँ पे रिपीटेटिव था, जो बोरिंग था, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, सिर्फ उसको करने के लिए यू यूजिंग एआई? नहीं, स्मार्ट वर्क भी हम कर रहे हैं उस पर, बट हम डायरेक्ट एआई को ट्रेड नहीं मारने दे रहे, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे. Okay. क्योंकि क्या होता है, एक वो लॉग नहीं मिल पाता है. तो हम एआई ट्रेड नहीं ले रहा है, बट सारे उसको छोड़ के बाकी सारे काम हमारा एआई कर रहा है. ऑल राइट. लाइक इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी थिंग अगर हम करना चाहें उसके साथ तो? Absolutely, you cannot survive without it. मतलब there is no way you can survive in 2025 without the knowledge of AI. ऑल राइट. अच्छा, जैसे अभी हम फ्रेशर्स की बात कर रहे थे, इफ़ दे आर एंटरिंग, सो व्हाट विल बी योर टिप फॉर देम? आप कोई भी डोमेन में आपको एआई का नॉलेज तो होना ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एआई के टूल्स में भी इतने सारे टूल्स आ गए, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा टूल कौन से. देखिए एआई टूल्स आर, आप उनको ट्रेन भी कर सकते हो, बट दे आर ऑलरेडी टूल्स विच आर स्पेसिफिक टू द टास्क. ऑल राइट. जैसे अगर समझ लीजिए मेरे को हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को अगर पीपीटी बनानी है तो मैं चैट जीपीटी से भी बना सकता हूँ, बट गामा कैन डू अ बेटर जॉब. राइट. अच्छा, आप बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक टूल यूज़ कीजिए उस हाँ, तो टास्क टूल का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Right. एंड हर टूल इज़ लाइक एन असिस्टेंट यू कैन से. तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट कैसे करना है उसको, वो भी सीखना पड़ेगा. राइट. अगर मेरा एक जूनियर एनालिस्ट है, अगर मैं उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली वो मेरे को रिजल्ट नहीं ला के देगा. Exactly. तो हाउ आई सी एआई, आई मे बी रॉन्ग, बट हाउ आई सी एआई इज़ लाइक माई जूनियर एनालिस्ट. इसको मैं समझा पाऊँ पहले ढंग से, वो फिर मेरे को स्पेल आउट कर देता है जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है. बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने. पीपल आर टेकिंग इट एज अ कॉम्पिटिटर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट जो आपने बोला कि टेक इट एज योर असिस्टेंट. एब्सोल्युटली. अपना काम करवा के लो उससे, हाँ. जो आप जिस बंदे को पे कर रहे थे उसकी जगह उसको रखो. इट्स अ वेरी गुड अप्रोच सर. ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, एक हमने ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देखा, हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, एंड नाउ द प्लेटफॉर्म हैज़ चेंज टू द एआई ड्रिवन. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आपने दोनों देखे हैं जी, बिकॉज ट्रेडिशनल ट्रेडिंग इज डेड, आई विल से. ओके. ट्रेडिशनल ट्रेडर्स विल ऑल्सो बी डायनासोर वेरी सून. ओके. वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको टेक इनेबल्ड करना ही पड़ेगा. और दो चीज़ें हैं ट्रेडिंग में. देखिए 70% साइकोलॉजी का गेम होता है,
एंड साइकोलॉजी जब हम बोल रहे हैं, जब ह्यूमन इन्वॉल्व होगा तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है. राइट. कंप्यूटर्स डोंट हैव इमोशंस. ठीक है, सो वहीं पे कंप्यूटर्स का एज हो जाता है, टेक का एज हो जाता है. राइट. आज हमारे ऑफिस में हमारा एक भी ट्रेड मैनुअली नहीं जाता है. इट इज़ टोटली एल्गोरिथमिक ट्रेड. ऑलराइट. और हमारा एक थॉट प्रोसेस ये है कि अगर मैं मैनुअली ट्रेड कर रहा हूँ तो अगर कुछ गलती हो गई तो गलती मेरी है, इसीलिए लॉस हुआ. और अगर एआई के थ्रू ट्रेड करवा रहा हूँ या टेक के थ्रू ट्रेड करा रहा हूँ या एल्गोरिदम्स के थ्रू ट्रेड करा रहा हूँ, तो अगर गलती हुई तो सिस्टम की गलती है. राइट. मैं सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ या सिस्टम को बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता हूँ. राइट. बिकॉज आई एम ऑलरेडी परफेक्ट. यस. एवरीबडी थिंक्स दे आर ऑलरेडी परफेक्ट. तो मैं अपने आप को कैसे बोलूँ कि मैं गलत हूँ? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हर ट्रेडर के साथ होता है. ओके. और जिस हिसाब से डेटा हो गए, जिस हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी हो गई, यू विल हैव टू यूज़ टेक. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देखिए निफ्टी में 2 इंडेक्स होते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स या BSE. 2 मार्केट्स हैं, NSE एंड BSE. NSE में करीब करीब 2000 स्टॉक्स है लिस्टेड. ओके. BSE में 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है. आप कैसे उस स्कैन करोगे सबको? राइट. इतना पॉसिबल नहीं है अभी. हमने स्कैनर्स बिल्ड कर लिए, लेकिन स्कैनर्स में क्या होता है कि वो आपको एक जो ट्रेडिशनल स्कैनर्स अभी बहुत सारे जन यूज़ कर भी रहे होंगे, सो इट गिव्स यू 1 डायरेक्शनल या 2 डायरेक्शनल डेटा आप बोल सकते हो. एक एक्स एंड वाई ग्रिड को आप वो स्कैन करके दे ओके. देगा. लाइक यू कैन मेजर इट ऑन 2 और 3 पैरामीटर्स. नहीं, पैरामीटर्स आप ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन आपका डायरेक्शनल, आप फंडामेंटल भी उसको बोलो कि मेरे को ट्रैक करना है, टेक्निकल एनालिसिस भी करो और क्वांटिटेटिव भी करो, तो वो नहीं कर पाएगा. ओके. ठीक है, वहाँ पे एआई का रोल आ जाता है कि एआई कैन गिव यू मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस. ऑलराइट. और इट कैन गिव यू वेरी क्विक. मतलब अगर मेरे को 5000 स्टॉक स्कैन करके देखने हैं कि कल ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक होने चाहिए, सो एआई कैन डू इट प्रॉब्ली इन 5 मिनट्स द एंटायर स्कैनिंग. ओह. जो कि मैनुअली तो मेरे को 4-5 दिन लग जाएंगे, वो भी शायद नहीं हो पाएगा. हाँ. राइट. आपने जितने स्टॉक्स मेंशन किए तो मुझे लगता है 5 दिन में भी नहीं हो पाएगा. सर, आपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में जो अपने वर्ड बोला, तो आई वुड लाइक टू नो मोर. मेरी ऑडियंस को भी फर्स्ट थोड़ा जानने का मौका मिले. सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज़ बेसिकली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं. हमने एक रूल सेट कर दिया कि कोई भी रूल XYZ रूल बनाया और उसके बेसिस पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है. तो जो पूरी ट्रेडिंग है दैट विल बी टोटली मैकेनिकल इन नेचर. से X इवेंट हैपन, देन ओनली माय एल्गो विल फायर अ ट्रेड, अदरवाइज इट विल नॉट गोना फायर अ ट्रेड. तो वो सब चीज़ों के लिए AI बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है उसमें बहुत AI यूज़ होता है. टू गिव एग्जांपल, से RBI पॉलिसी आई और RBI गवर्नर की स्पीच थी. ठीक है, या फेड, जो US के फेड की पॉलिसी आती है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं दे आर 100-200 पेजेस. ज़्यादा भी होते हैं बहुत बार तो, बट 100-200 पेजेस के. और उसमें बहुत सारी फाइन प्रिंट्स रहती है, या बजट में जैसे आते हैं. तो आप AI टूल को दे सकते हो एंड ही कैन स्कैन दोज 200 पेजेस इन प्रॉब्ली 2 मिनट्स एंड कैन गिव यू द समरी. राइट. इट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यू कैन यूज. ओके. ऑलराइट. तो आप अपने सारे असिस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हो ऐसे. हाँ, मैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी कि अगर हमें परफॉर्मेंस बूस्ट करना है, कोई ट्रेडिंग फील्ड में है, तो किस तरीके से वो कर सकते हैं? आप एक तो टेक को कभी भी कॉस्ट मत समझिए. अगर आपको एक AI टूल की ज़रूरत है तो 4 रखिए. एंड दे आर सो चीप. $4 में ChatGPT मिलता है, $20 में उसका एक बेसिक वाला वर्जन मिल जाता है. जेमिनी और भी सब उसी रेंज में. तो भले आपका एक $4 वाले सब्सक्रिप्शन से भी काम हो रहा है, तो आप 4 रखिए. ठीक है. स्पेंड टू मच ऑन द एजुकेटिंग योर सेल्फ. सो there are so many classes like Ethans are available. There's so much of data available online. You guys are doing online, offline both. Yeah. So it is very easy. आप अपने घर के कंफर्ट से आप पढ़ सकते हो. और जितना ज़्यादा आप अपने आप को एजुकेट करोगे उतना ईजी होगा इस फील्ड में. सो स्पेंड मोर टाइम हेयर, स्पेंड मोर टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग, स्पेंड मोर टाइम इन प्लेइंग अराउंड विद इट. मैं तो ऐसे बोलूँगा. और डू द कीप ऑन. मतलब अगर मैं आज आपको एक ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप मेरा आज व्हाट्सएप
बोलोगे खोल के दे दो तो मैं अपना व्हाट्सएप आपको खोल के दे सकता हूँ, Oh, ठीक है। आई डोंट हैव एनी रिस्क। आप मेरा कोई भी फ़ोन आप बोलोगे तो मैं अपना खोल के दे सकता हूँ, बट अगर आप मेरे से मेरे चैट जीपीटी हिस्ट्री मांग लोगे तो आई नेवर गिव, बिकॉज that's very right, sir. so that is the kind of use I'm doing with the chat gpt. So I'm discussing so many things with chat gpt, अगर वो आपको पता चल गया तो Yeah. तो मतलब मेरे व्हाट्सएप से आई हैव नो थ्रेट, या मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आई हैव नो थ्रेट कि आई विल गेट एक्सपोज्ड, बट मेरा चैट जीपीटी कैन एक्सपोज मी Sir, a टोटली। person big as you are is saying कि हाँ वो इतना चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, तो I'm really hoping कि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड हो कि how AI is becoming the part of our lives. It is totally part of my life now. Not just my kids use it extensively. My daughter use it extensively. Both my daughters. Okay. One is in class 2. She uses it Class extensively. 2? Yeah. Oh wow. तो बच्चे भी इस्तेमाल करना सीख ही गए हैं। हाँ, आजकल के बच्चे हैं भी एडवांस। हाँ। ठीक है सर, कमिंग टू द कंक्लूसिव पार्ट, मैं वही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो फाइनेंस वाले फ्रेंड्स हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस, और द नॉर्मल फ्रेशर्स, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ AI, Gen AI, एंड दोज बिलोंग टू नॉन टेक बैकग्राउंड बेसिकली, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि हाउ दे कैन स्टार्ट एंड हाउ देयर जर्नी विल बी? See, finance is a sunset industry right now. And अगर आप डेटा भी देखोगे, पहले एक टाइम था जब CAs बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे फाइनेंस फील्ड में। आज वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो रही है इंजीनियर्स के थ्रू, राइट। और अब वो बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो जाएंगी AI के थ्रू। तो अगर आप फाइनेंस में हो, आपके लिए तो मस्ट हो गया है कि आपको AI एजुकेट अपने आप को करना ही पड़ेगा। राइट। बेस्ट पार्ट ये है कि CA इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे AI रिलेटेड कोर्सेज ड्रिवन कर रही है, और हर जगह आप देखोगे कि AI का पुश है अच्छा, CAs की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली। और बेस्ट पार्ट ये है कि आज हर कंपनी भी अपने सारे स्टाफ को पुश कर रही है कि आप AI करो, या उनको इंसेंटिवाइज कर रही है कि जिनको AI आता है उनको इंसेंटिवाइज कर रही है उस कोर्सेज के लिए। सो टेक अ टाइम, डू सम कोर्स, डू 2-4 सब्सक्रिप्शन लेके रखो। अभी एक बहुत अच्छा डेटा आया था कि हाउ AI शेपिंग अप, तो ये देखा कि भले कंपनीज AI उतना यूज़ नहीं कर रही है अभी तक, से बिग ITs कंपनी, राइट लेकिन उनके स्टाफ बहुत ज़्यादा AI यूज़ करके अपना काम करवा के ले रहे हैं। तो समझ लीजिए आपको कुछ एक्सेल में काम करना है, कुछ आपका डेटा है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो वो पर्सनल खर्चे पे AI टूल्स का सब्सक्रिप्शन लेके दे आर यूजिंग इट। राइट। सो आई विल से दैट इज द फर्स्ट sign of this industry is getting disrupted, मतलब they are disrupting the whole eco space, राइट। and it will not be very far कि जहाँ कुछ स्टार्टअप्स आ जाएंगे जो बहुत एंटरप्राइज सोल्यूशन दे देंगे AI पे। जैसे आज प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा एंटरप्राइज सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। राइट। I have to use multiple tools and have to juggle with them. But I'm sure there'll be some startups, they'll gonna come up with more innovative thing, and they'll, जैसे अब परप्लेक्सिटी है, इट इज़ मोर फाइनेंस रिलेटेड, राइट। तो आई एम श्योर उसके ऊपर भी कोई बिल्ड करके बहुत कुछ अच्छा टूल ले आएंगे। हाँ, एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे आपको हर चीज़ Yes. एक बार में अवेलेबल हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. ऑडियंस के साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला आज। सो एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। Same here. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर।